ओम शांति। आज है 26 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवीय गुण भी चाहिए। ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते। यह तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ सब बैठते हैं, बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। सभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। तो अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम देवी राज्य। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना। बाबा ने कहा, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। तो अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। सबके शरीर, यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपने से सदैव पूछते रहो, हम उस पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। यह मंत्र है बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं, आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। जानवरों को भी सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को भी सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं, तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार, वारा अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है, उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। तो ऋषि मुनि आदि कोई की
भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो यह समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है। बाप हमको पढ़ाते हैं, एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। वह सबसे बड़ा बाप है। इनके ऊपर भी एक बाप है, शिव। यह अच्छी रीति समझाना है, प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। सदगति सबकी इसी हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया है बाबा ने, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। स्लोगन दिया है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तो अभी यह क्या है? संगम युग। इसमें हमें पारलौकिक पिता आकर अपना परिचय देते हैं। यह लगभग 100 वर्ष का संगम युग होता है। और कलयुग के अंत में जब दुनिया सारी तमो प्रधानता में आ जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, तो सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं। तब परमात्मा फिर से अपने बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। तो अभी हम सब कहाँ हैं? परमात्मा की गोद में, यानी ईश्वर की गोद में। हम सब मनुष्य से देवता बनते हैं और देवता बनने के लिए दैवीय गुण को धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवीय गुण भी चाहिए। प्रश्न किया है बाबा ने, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर दिया है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने कौन है? बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। अब क्या है, कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो इसलिए बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं? तो रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। तो इस समय पर सारी अपनी दिनचर्या में यह देखना है कि कोई पाप कर्म तो नहीं होता। हमें मतलब इसकी चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज। क्योंकि सामने कौन खड़े हैं? धर्मराज के रूप में बाप खड़े हैं। और अपनी चेकिंग करते रहना है कि किसी को दुख तो नहीं दिया और किसी को ऐसा कटु बोल तो नहीं बोला, या श्रीमत पर हम कितना परसेंटेज चलते हैं, रावण मत पर तो नहीं चलते। तो क्योंकि बाप का बनने के बाद अगर किसी ने कोई भी कर्म किया तो फिर उसका 100 गुना हो जाता है, 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यही रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं।
यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। तो ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवीय गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं और हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। क्योंकि अगर ये याद रहे कि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं और हम इस संगम युगी पुरुषोत्तम युग के ब्राह्मण हैं, तो फिर गलतियाँ नहीं होंगी, ना ही कोई विकर्म होगा। तो यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर ये भी सिर्फ इतना भी याद रहे कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ और दैवीय गुण धारण कर रहा हूँ, तो फिर बाबा कहते तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। तो यहाँ पर सभी की अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने मत है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थी भी बनते हैं। तो अभी तुम संगम योगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलेवर्ड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। क्योंकि एक तो होता है कि किसी को पता ही नहीं है ना, जब किसी सब समझ है, सब पता है कि अभी विक्रम किया तो कितना बड़ा घाटा हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी अगर कोई पाप करता है तो बाबा कहते फिर उसको 100 गुना हिसाब उसके ऊपर चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका तो 10% ही चढ़ता था, लेकिन अभी तो 100% चढ़ता है। क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तो तुम बच्चे जानते हो, तो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। तो यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। तो सदा हर्षित मुख रहने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। तो वो रूहानी खुशी रहती है जब दूसरों को भी परमात्मा का परिचय देते हैं, परमात्मा से मिलवाते हैं। तो भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। अगर यह याद रहे तो भी बाबा कहते मन मना भाव ही हो गया। तो पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। तो दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। तो अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं कि तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, बहुत हैं जो रावण मत पर भी चलते हैं। तो इस रावण मत पर देहबान में आकर, है ना, तो देह की मत पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते हैं, तो कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहती, यानी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज़ अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। तो अभी तक 63 जन्मों से भक्ति करते हैं। तो यही कहते हैं, जैसे आरती वगैरह में भी कहते हैं ना, मैं पापी तुम रक्षा करता है, इस तरह से
कि मैं जन्म जन्म का पापी हूँ और मेरी रक्षा करो और रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते, यानी अपने आप को जानते हैं और इष्ट देव से समझते हैं कि इष्ट देव हमें सुख शांति आनंद देंगे और हमारे दुखों को हरेंगे। तो उनके सामने जाके अपना पूरा व्याख्यान करते हैं और यह पता है अंदर में कि हम जन्म जन्म के पापी हैं, है ना। तो यह स्वीकार करते हैं कि मुझ पर मेरी रक्षा करो, रहम करो। तो सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते, कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं, यहाँ भी ऐसे है। तो सतयुग में तो है ही, सभी हायर फ्रिक्वेंसी में आत्मा होती है, हायर स्टेज पर होती है, संपन्न है, संपूर्ण है। तो वहाँ पर तो झूठ बोलने की दरकार ही नहीं, वहाँ तो होता ही सब कुछ सत्य है। तो यहाँ पर ही ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं, कुछ सच बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी हैं। लज्जा आती है, यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो अल्पकाल की है बात, यह तो है बहुत काल की बात। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। तो अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवीय राज। तो उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसे किसी की महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो देवताओं के इष्ट देव जो जिनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके गुणों को भी नहीं जानते। बल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ, मतलब महिमा करते हैं कि उनमें उनको ये पता है कि हाँ उनमें शक्ति है और वो हमें भी देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने वो कैसे प्राप्त की। वो भी तो हमारी तरह ही मनुष्य थे, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम शांति धाम में थे। तो ये है स्मृति की बात। जब अपने आप की स्मृति आती है तब याद आता है कि शांति धाम में हम थे, फिर वहाँ पाप। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब शांति धाम में थे तो क्या वहाँ पाप करते थे। तो शांति धाम में तो आत्मा होती ही अपने हायर स्टेज पर है, तो वहाँ तो पाप जैसी कोई बात ही नहीं। तो देहभान में ये 5 तत्वों की दुनिया में आकर जब शरीर में आते हैं तो रावण राज्य में धीरे धीरे आ जाते हैं और आत्मा की परसेंटेज जब डाउन हो जाती है तब पाप होते हैं, क्योंकि परवश हो जाते हैं, आत्मा को तो साइलेंट कर देते हैं और मन बुद्धि संस्कार के अनुसार ही करते रहते हैं तो पाप होते हैं। तो वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है। कहाँ? शांति धाम में। यहाँ अपवित्र बने हैं, यहाँ इस स्थूल दुनिया में अपवित्र बन जाती है क्योंकि अपना वश नहीं है, आत्मा का वश नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है। अपवित्र बनाने वाला है रावण। रावण यानी 5 विकार। उसी से फिर आत्मा क्या बनती है? अपवित्र बनती जाती है। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। तो इस समय पर बाबा कहते हैं कि खासकर भारत और आम तो सारी दुनिया ही पर क्या है? रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और लोएस्ट यहाँ सब पतित हैं। तो सतयुग में होते हैं हाईएस्ट और तमो प्रधानता में होते हैं सबसे लोएस्ट। तो यहाँ पर क्या है? सभी आत्माएं पतित है क्योंकि अपने ही सत्य स्वरूप को भूल गई हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? और बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें पावन बना के जाता हूँ, इतनी सुंदर दुनिया में लेकर और ट्रांसफॉर्मेशन करके इतनी सुंदर दुनिया का राज्य भाग्य देकर जाता हूँ, फिर तुम इतने पतित कैसे बन जाते हो? कौन बनाते हैं? रावण।
तो आंसर है रावण। तो रावण कौन है? 5 विकार। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। तो इस समय परमात्मा जब हमें ज्ञान देते हैं तो फिर आत्माएं उसी तरह से फिर से पावन बन जाती हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे। तो जब आधा कल्प बीत जाता है यानी सतयुग और त्रेता, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, रावण की मत इमर्ज होती है, आत्मा भूल जाती है अपने सत्य स्वरूप को और फिर विकर्मों के वश हो जाती है, तो फिर पतित बन जाती है। अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों में के वश हो जाते हैं। उनको असुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। तो यह भी पावन बनाने के लिए जब आत्माएं पतित हो जाती हैं और दुखों से दर्द से अशांति से जब आत्माएं पतित हो जाती हैं, बेहाल हो जाती हैं, तो फिर परमात्मा पिता को पुकारती हैं कि हे परमात्मा आओ हमें बचाओ, है ना। तो फिर बाप को आना पड़ता है। हम सब उनकी संतान है तो बाप को तो फिर आना ही पड़ता है। तो इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे। तो अभी तो इस दुनिया का देखो क्या हाल हो गया है ना। तो हर तरफ लड़ाई लगी हुई है, चाहे घरेलू चाहे बाहर की। तो मौत तो सामने खड़ा है। बाबा कहते कि कल इतने सब कहाँ जाएंगे। फिर जो इतनी लड़ाई लगेगी, आत्माएं खत्म होंगी, मृत्यु को पाएंगी, तो फिर कहाँ जाएंगे। सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया तो विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो पापा ने जैसे जैसे हमें बताया तो वो पूरी पिक्चर क्या है, हमारी बुद्धि में। सारा राज हमारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो जैसे जैसे जिसकी बुद्धि है और वैसे ही नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करते हैं उसी के अनुसार। हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं, कम से कम पद पाने वाले हैं। ड्रामानुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में ही नहीं। तो बाबा कहते यह भी ड्रामा में नोंद है। तो जिसको जैसा जैसा समझ आता है तो वह भी अपने ड्रामा अनुसार वैसा ही समझ सकते हैं। तो अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है। तो इस समय तो हर बच्चे को क्या करनी है, सर्विस करनी है। यानी वह स्वयं को ही परिवर्तन करना है। तो सर्विस तो स्वतः हो ही जाएगी। बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। तो हम बच्चे कौन है, संगम युगी ब्राह्मण है और बाप समान, है ना। ज्ञान का सागर यानी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनना है। बनाने वाला कौन है, बाप मिला है ना। तो देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तो इन गुणों वाला कोई है ही नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। तो यह अपने आप से ही सदैव अपनी ही चेकिंग करनी है कि हमें उस दिव्य राज्य में जाना है तो क्या हमने वो दिव्य गुण धारण किए हैं। कि जैसे देवताओं को कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, उतनी कलाएं उतने सर्वगुण से संपन्न हैं, उतने संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं, क्योंकि दैवीय गुण धारण करके ही ऊंच पद पाने के लायक बनेंगे। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। यह संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण जब परमात्मा का परिचय लेकर, अपना परिचय पाकर पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषोत्तम बनते हैं ना। तो हम सब क्या हैं, संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो पुरुषोत्तम बनते श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना,
नई दुनिया का। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना। तो वह क्या है? नई दुनिया का पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। तो अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम परमात्मा पिता के सामने बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं और हमें क्या करना है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जास्ती पढ़ना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और बाबा कहते पढ़ाना भी है। तो पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं। तो जो पढ़ते हैं तो फिर उनको ये अंदर उत्साह रहता है कि औरों को भी पढ़ाएं, औरों को भी बताएं, है ना। तो और भी जो आत्मा है वो भी अपना राज्य भाग्य लें, परमात्मा पिता के सानिध्य में रहकर अपना परिचय पाएं और परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें। तो अगर कोई नहीं पढ़ाते, ऐसे उत्साह नहीं रहता, तो समझते हैं कि ये भी पढ़ते नहीं है और बुद्धि में बैठता नहीं है। तो 5% भी नहीं बैठता, यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो संगम युगी ब्राह्मणों का यही काम है कि पढ़ना और पढ़ाना। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि मेरा एक दिन का बच्चा भी क्या है? टीचर है। तो इसलिए अब सभी संगम योगी ब्राह्मणों को क्या करना है? पढ़ना और पढ़ाना है। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। तो बुद्धि में हमेशा ही एक परमात्मा की याद रहे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे और चक्र फिरता रहे। आदि मध्य अंत का ज्ञान और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का ज्ञान की आत्मा कैसे कैसे हर युग से पास होती है और जाती है, कैसे पावन बनती है, फिर पतित बन जाती है। तो यह ज्ञान चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, तो समझानी तो कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं रोज़ समझाते हैं, तो समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। तो करना क्या है? सिर्फ स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा इस शरीर से परे है और परमात्मा तो है ही बिंदी, है ना। तो किसी को याद करने के लिए क्या चाहिए? एक जैसा होना जरूरी है। इसलिए परमात्मा को याद करने के लिए किस रूप से याद करेंगे? आत्मा स्वरूप से। तो जब आत्मा स्वरूप से परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा में वो सभी गुण उसी तरह से इमर्ज हो जाते हैं। तो आत्मा स्वरूप से परमात्मा को याद करने, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। तो सबसे बड़ा पिता कौन है? परमात्मा पिता स्वयं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा क्या है? पवित्र है और ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करते हैं तो विक्रम विनाश हो जाते हैं। हम भी वैसे ही मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर आनंद का सागर बन जाते हैं। हम सो पूज्य, फिर हम सो पुजारी। सतयुग में हम ही पूज्य होते हैं और फिर द्वापर से और पूजा करना शुरू करते हैं, भक्ति शुरू करना शुरू करते हैं। और इस कलयुग में आते आते फिर अपने ही स्वरूपों को यानी इष्ट बनाकर फिर उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो पुरुषार्थ यहाँ संगम युग पर कर कर सतयुग में जाते हैं तो वही फिर सुख, शांति, आनंद उन इष्ट देव को यह याद करने से फिर इमर्ज हो जाती है। तो यानी इसीलिए उनसे इस अपने अपने इष्ट देव से वही शक्तियाँ, वही गुण और वही शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए स्वयं ही पूज्य होते हैं, फिर स्वयं ही पुजारी बन जाते हैं। यह मंत्र है बहुत अच्छा। तो यह बाबा कहते हैं कि यह मंत्र बहुत ही अच्छा है। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। तो इसी को स्थूल दुनिया में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो लेकिन उसका सही अर्थ ये है कि
हम ही पहले पूज्य थे फिर पुजारी थे। इसीलिए उन्हें जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तो उसे कह दिया आत्मा सो परमात्मा। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। तो हम पवित्र थे, तो 84 जन्म चक्कर लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस, यानी 84 जन्म पूरे हुए, तो ये हमारा लास्ट जन्म है। तो अब चक्र पूरा हुआ, तो अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ, कल घर जाएंगे। आज हम यहाँ पर हैं तो कल अपने घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। बेहद बाप का घर यानी शांति धाम, अपने घर, अपना सत्य घर, तो वहाँ पर जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। तो यह बेहद का नाटक है, तो अभी यह पूरा रिपीट होता है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ कर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो। हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे, और अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। अगर बुद्धि में यह आ गया कि हम हैं ही आत्मा और ये हमारा सत्य स्वरूप है और हमारा सत्य घर है शांति धाम, है ना, तो बाबा कहते हैं अगर इतना भी याद आ जाए, यही बुद्धि में रहे, तो फिर इस दुनिया से संन्यास हो गए। यानी इस दुनिया से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, यही याद रहता है कि यह दुनिया पराई है, मेरा तो सत्य स्वरूप आत्मा है और मेरा सत्य घर है शांति धाम। तो शरीर का भी संन्यास, तो सबका संन्यास, तो फिर क्या होगा, इस दुनिया का भी संन्यास, शरीर का भी संन्यास, कि यह शरीर तो मुझे मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा वस्त्र है, मुझे यहाँ पर सृष्टि चक्कर में अपना पार्ट निभाने के लिए मिला है। फिर सबका संन्यास। वह हठ योगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं। तो जो हठ योगी हैं, जो जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, तो बाबा कहते हैं वो इस सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उन्हें पता ही नहीं। तो उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनका क्या है, अधूरा ज्ञान है। तो तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना, उनका जो त्याग है वो अधूरा है। लेकिन यहाँ पर तो त्याग तो सारी दुनिया का ही करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। तो जैसे ही देह याद आई तो देह के कर्म कांड याद आए, तो फिर बाबा कहते हैं कि देह से कारणे अकारणे क्या हो जाता है, विकर्म हो जाते हैं। तो देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना, तो यह सब बातें आदतें पड़ जाती हैं। तो देह अभिमानी यानी अपने शरीर को बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो फिर चोरी चकारी और झूठ बोलना पाप करना, तो यह सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। तो आवाज़ से बोलने की आदत पड़ जाती है, यानी गुस्सा करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है। तो कहीं ऐसे कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, मतलब रोब डालने की कोशिश करते हैं या इस तरह से, जो कि विकार समझा जाता है। तो बाबा कहते हैं, फिर कह देते हैं कि मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। यानी विकर्म में फंस रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करते हैं कि मेरी तो आवाज़ ऐसी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, तो झूठ बोलते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी पाप है। तो 25-30 पाप तो ऐसे ही कर लेते हैं, पता है कि सब कुछ गलत है, लेकिन ना चाहते हुए भी सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप इस तरह के कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। तो हमारा तो स्लोगन ही है, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। यानी कहने का मतलब आवाज़ में ज़्यादा नहीं आओ। तो आवाज़ कम करना सीखो ना। तो बाबा कहते हैं कि आवाज़ कम करना सीखो, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर अननेसेसरी बोलते नहीं रहो, और जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो। जहाँ हाँ ना से काम चल सकता है तो उसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं।
और जहाँ पर सिर्फ गर्दन हिलाने से ही काम चल सकता है तो सिर्फ उतना ही करो, आवाज़ में ज़्यादा नहीं आओ। तो बाबा कहते हैं आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है, ये भी आदत डालने की बात है, तो इसमें कोई देरी तो लगती नहीं। बाबा कहते कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है, बंदर कितने तेज़ होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं या नहीं, आदत हो जाती है, यूज टू हो जाते हैं, तो डांस आदि बैठ करते हैं, जानवर भी सुधर जाते हैं। कि अगर जैसे जानवरों को सिखाया जाए तो सर्कस वगैरह में दिखाते हैं कि जानवर कितने तरह के करतब करते हैं, तो जानवर भी सुधर जाते हैं। अगर जानवर को सुधारने वाले हैं मनुष्य, तो मतलब अगर जानवरों को सुधारते हैं, जानवरों को कुछ सिखाते हैं तो वो भी सीख जाते हैं। तो बाबा कहते थे हाँ, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। तो यहाँ पर मनुष्यों को कौन सुधारते हैं? बाप स्वयं परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो। तो यहाँ पर हमारी भी अवस्था तमो प्रधानता में कैसे थी? बिल्कुल जानवर मिसल। जैसे जानवर होते हैं वो कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन उन्हें सुधारते हैं, उन्हें सिखाते हैं तो वो सीख जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा पिता भी हमें जब आकर श्रीमत देते हैं, दैवीय गुणों की समझ देते हैं, तो दैवीय गुण धारण करके हम भी सुधर जाते हैं। तो मुझे भी कच्छ अवतार, वारा अवतार कह देते हो, तो जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। तो इस तरह के जो कच्छ अवतार, वारा अवतार, इस तरह की जो कहानियाँ हैं बाबा कहते जैसे तुम्हारी एक्टिविटी उससे भी बदतर फिर मुझे कर दिया। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, तो हर बात का साक्षात्कार बाबा कहते लास्ट में ज़रूर होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल भक्ति की है, अब आप मिला है। तो 63 जन्मों से अभी भक्ति करते हैं, आधा कल भक्ति की है, तो अब जाकर बाप मिला है, यानी संगम युग पर। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। तो बाप कहते हैं कि जो 63 जन्मों से अज्ञान काल में जो पाप किए हैं, तो अगर अब परमात्मा हमें उन विकर्मों से बचाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए जो मत देते हैं, बाबा कहते हैं अगर उस पर नहीं चलेंगे तो फिर सज़ा तो और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो। तो अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। अपना चार्ट रखो कि रोज़ हम क्या करते हैं, अपनी खुद की चेकिंग करनी है कि हम कोई भी कर्म तो नहीं किया, बाबा को कितना याद किया, तो ये ऐसे इस तरह से चार्ट रखना है। और साथ में धारणा भी करनी है, धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। तो हर किसी की नब्ज़ देखकर, बाबा ने कल भी बताया कि नब्ज़ देखकर किस आत्मा को क्या चाहिए, तो उसकी नब्ज़ देखकर उसे फिर उसी तरह का ज्ञान समझाओ। तो समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए। प्रदर्शनी में चित्रों का ख्यालात चलाओ। किसी को हम कैसे समझाएं? पहली बात तो यह उठाओ, गीता का भगवान कौन? तो यहाँ स्थूल दुनिया में गीता को शिरोमणि कहा गया है और गीता पर पूरा निश्चय है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही उठाओ कि गीता का भगवान कौन, क्योंकि वो कह देते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तो ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना। तो लेकिन श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, दे लेते हैं और इस सृष्टि चक्कर में स्थूल दुनिया में आते हैं, शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। लेकिन परमात्मा तो इन सब से क्या है, न्यारा है, तो अभोक्ता है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो वह तो ना शरीर लेते हैं, ना ही देह की दुनिया में आते हैं, ना 5 तत्वों के, तो हैं ही पतित पावन परमपिता परमात्मा। तो यह बाप है सभी आत्माओं का बाप। तो हम सभी आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा। तो बाप का परिचय चाहिए ना, तो इसीलिए उनका सबसे पहले तो परिचय चाहिए। ऋषि मुनि आदि कोई को भी
न बाप का परिचय है न रचना के आदि मध्य अंत का, इसलिए पहले पहले तो यह समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो इतने सारे रूप बना दिए हैं, कहते हैं कि ये इसमें भी, ये भी भगवान, ये भी भगवान, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो यही समझाओ, जो ऋषि मुनि हैं या कोई साधु संत हैं उनको भी बाप का पूरा परिचय नहीं है, ना तो वो रचना को जानते हैं ना ही आदि मध्य अंत को जानते। तो इसलिए पहले पहले तो सबसे पहले यही समझाओ, यही लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों ही याद आएंगी, दोनों की याद आएगी तो बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। यहाँ पर शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और जो कि हमें लेने आए हैं, दैवी गुण धारण करके हमें संपूर्ण बनाकर, संपन्न बनाकर, दैवी गुणों से फिर पवित्र बनाकर हमें साथ में ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जय गुरु बनाया है, कोई कोई ऐसे कह देते हैं कि इन्होंने बीके इसको मतलब बनाया, गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे तो बाप नहीं, तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। यह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की बात है कि उनसे भी बड़ा यानी शिव बाबा बाप है। यह अच्छी रीति समझाना है, प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़े ही करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, यानी उन्हें भी समझ देते रहेंगे, ज्ञान धारण करवाते रहेंगे, ज्ञान का, स्वयं का, आत्मा का और परमात्मा का परिचय देंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हड्डी है। तो बाबा कहते हैं और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, तो और कहाँ जाएंगे, यही एक हड्डी है। सदगति सबकी इस हड्डी से ही होनी है। यह हड्डी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। तो बाबा कहते हैं ये सदगति करने की एक ही हड्डी है, एक इस हड्डी से ही होनी है सभी की सदगति। यह हड्डी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, लेकिन फिर वो उसके पुरुषार्थ पर है, वो बने या ना बने। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती हैं ना, माया का परछाया हो पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। तो बाबा यहाँ पर सर्विस करने की यानी और आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय देने की युक्तियाँ बताते हैं। तो प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बराबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। तो कोई तो सिर्फ कह देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा यह कोई कहते नहीं है। यानी ऐसे होकर अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत कल्याणकारी है मनुष्यों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है और सबको दिखाना चाहिए। इतना भी कहेंगे, ये समझते हैं कि ये दिखाना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन यह मैं भी वर्षा लूँ ऐसे कोई नहीं कहते। हाँ, तो जब ये कहें, जब पूरा निश्चय हो तभी तो कहेंगे कि मैं भी वर्षा लूँ, मुझे भी परिचय मिले। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहते नहीं हैं। अच्छा
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, देह अभिमान में आकर, यानी अपने सोल बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। जब यह भूल जाते हैं कि इस देह के पीछे, इस रोल के पीछे मैं कौन ना, अपने रोल कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो फिर विक्रम हो जाते हैं। और जैसे ही यह स्मृति आती है कि मैं तो हूँ ही आत्मा, और आत्मिक समृद्धि हो जाते हैं, तो फिर इन सभी पाप से बच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब क्या है? पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। तो बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। अगर बाबा का बनकर फिर कोई विकर्म किया या बुरा कर्म किया तो फिर उसका दंड 100 गुना होगा। और बाबा कहते हैं मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना ही है और सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। तो यह सभा कौन सी है? लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन के अधिकारी। तो वह कैसे बनेंगे कि अगर कोई भी संकल्प है वो स्वयं को पसंद है तो हो गए मन पसंद, लेकिन जो संकल्प बाप पसंद हैं तो वो होंगे लोक पसंद। यानी जो बाप को पसंद है वही फिर लोग पसंद भी स्वतः ही बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर अब लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है या परमात्मा को पसंद आएगा ऐसा संकल्प। तो जो बाप पसंद है तो वह लोग पसंद स्वतः बन जाता है। तो जैसे ही बाप पसंद ऐसे संकल्प जो श्रीमत के अनुसार जो संकल्प होंगे फिर वो स्वतः ही क्या बन जाएगा? लोक पसंद बन जाएगा। तो यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणकारी है तो लोग पसंद, तो वह प्रभु पसंद कहेंगे। लेकिन अपने आप को ही जो स्वार्थ अनुसार अपने आप को पसंद है तो उसे मन पसंद कहेंगे। लेकिन जो बाप को पसंद है श्रीमत अनुसार है तो वह फिर लोग पसंद अपने आप ही बन जाएंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार वह राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर जो लोक पसंद सभा के मेंबर बनना है उसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो लॉ एंड ऑर्डर में हूँ, हर संकल्प बाप पसंद हो, है ना, तो फिर लोक पसंद स्वतः ही हो जाएंगे और इसी से राज्य सिंहासन के भी अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, आज परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो जब परमात्मा पिता के साथ हैं तो उनके साथ का अनुभव है तो सब कुछ क्या हो जाएगा? सहज अनुभव होगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो क्या मुश्किल है ऐसी बात नहीं, बल्कि हुआ ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पिता साथ है।
तो हमेशा ही सेफ रहेंगे। तो इसलिए सदा ही परमात्मा पिता को साथ रखना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। शिव शक्ति यानी परमात्मा और हम आत्माएं कंबाइंड रूप है। उसी तरह से जो पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों में सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर है। तो इसलिए कहते हैं हाजरा हजूर। तो 1 मिनट की ड्रिल करेंगे, बैठेंगे सभी आत्मिक स्मृति में। मैं आत्मा शिव शक्ति सदा कंबाइंड स्वरूप में मेरे सभी संबंध एक परमात्मा से हैं। कभी पिता के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी सद्गुरु के रूप में, कभी फ्रेंड के रूप में, मुझे आत्मा को गुणों और शक्तियों से सजाने वाला साजन के रूप में, कभी ज्ञान रूपी आत्मिक भोजन खिलाने वाला माँ के रूप में, पुत्र के रूप में। तो इस तरह से इस साकार में भी याद के आधार पर परमात्मा पिता को जहाँ बुलाओ 1 सेकंड में हाजिर। इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। जहाँ कहा मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर है। तो आज सारा दिन हाजरा हजूर की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।